अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए जूलियस सीजर और ब्रूटस। सर ये नाल बैठा है ब्रूटस है। हाँ जी, ये जो दूसरी तरफ वो बैठे हैं ब्रूटस है। मैं उन्हें सीजर दी अम्मी समझ रहा था। बदतमीज, अपनी जबान को लगाम दो। क्या हुआ है? देखें, मुझे अम्मी कह रहा है इसकी। आपको नहीं, उसे अम्मी कह रहा है। इसे मेरी अम्मी कह रहा है। लेकिन अन्ना तो नहीं है। ये किरला तुझे मेरी अम्मी नजर आया। ये 2 घड़ी का मेहमान। इसने आपको खंजर घोंपा था इस 2 घड़ी के मेहमान। इसने यही नहीं और बड़ी बगैरतियां की हैं। सर वो होर ब्रूटस से जिन्हें खंजर मारे सी इन्हें चक वड्डे। तुम्हें पता है कि तुम्हारा नाम बर्बरियत और जुल्म का इस्तारा बन चुका है? होनी बनया ना उदो तो मेरे को कुकड़ी नहीं सी डरदी। मैं एक जालिम आदमी है यार ये किस तरह बोल रहा है? कहां से आए हो तुम? कैसे ब्रूटस हो? कच्ची बस्ती तो है। ब्रूटस की जुत्ती तो देखो सर, बाजी शकीला वाली पाई नहीं, ऐसी होती थी। ब्रूटस अभी डायरेक्ट हमाम से आ रहा है। जी जनाब, मेरा सवाल ये कि सीजर साहब ने ये ताज पहना हुआ है जैतून का और ब्रूटस साहब ने ये पट्टी लाल क्यों बांधी हुई है? इन्हें सोफे तो लाई है जी। ब्रूटस साहब पहले 3 नंबर प्लेटफार्म ते टैचियां टूचियां चुक देंदे सी। मैं शकोश खेलदा रहा। शकोश नेजाबाजी करते तो शायद कुछ मसल्स बन जाते आपके। मैं एक बार नेजा सुटिया ही नाल भी निकल गया फिर। और मुझे एक ही अफसोस है, काश कि मैं किसी बड़े पहलवान के हाथों मरता। मरा भी तो किस चिड़ी के बच्चे के हाथों। आपको मारने वाले 6-7 थे, जिनमें से एक ये था। मेरा तो एवं किसी ने पिछों धक्का दिता तो बच गया। मैं कोई ये जेन नहीं सी मैंने मारा। झूठ बोल रहे हो तुम। सोच के आए थे कि तुमने मारना। और इस पर कितने मेरे एहसानात थे। आप देखने में तो बहुत नरम खूब वाक़े हुए हैं जी, लेकिन फिर भी बल्ली चढ़ गए आप। कुर्बानी दे कहने लगे तुझे आप देखने में तो खूब पागल लगते हैं। इस बकवास की कोई खास वजह है? सर 4-5 पत्ते रह गए नहीं, कुछ दरख्त तो डिगे हो। ये रोमन सीजर का ताज होता है, जैतून की शाख होती है। अच्छा, जैतून की शाख से बनाया गया है। इस मौसम में जो जैतून लाहौर मैसर था ये वही है। और इस नाचीज को सीजर ही कहते हैं। जी सीजर है। सीजर पहनता दर्जी कोई नहीं सिला, कपड़ा लपेट के ही आ गए हो। सर सीजर कैंची को भी कहते हैं ना। वो सिजर्स है, सिजर्स। किन्नी बारी समझाया, किन्नी बारी ना समझाया। आप जो सीजर सैलेड खाते हैं ना, ये वो वाले सीजर है। सैलेड? सीजर्स सैलेड बड़ा मशहूर है, बड़ा मशहूर सीजर्स सैलेड। असि तो हमेशा रशियन नहीं खाता। सीजर सैलेड खा के देखो, रशियन को भूल जाओगे। और वो सी से है। सीजर्स कैंचियां हैं, कैंची। सीजर्स ये जमा। सीजर कोई चीज नहीं है, सीजर भी कोई चीज नहीं है। सीजर्स 2 होती हैं। 2 घंटे लग जाए तुम करो। वो एस से है, बेवकूफ। सीजर्स। मैंने जुबानों बयान शुरू कर देना। नहीं सर, खुदा गलती उसने की और सजा मुझे। आपको क्या सजा? आप तो इतने शौकीन है जुबानों बयान के। नहीं, असली सीजर तो बहुत शौकीन था। वो होगा, मगर मत भूलिए हम डमी म्यूजियम से आए हैं। कहां से? डमी म्यूजियम। वैसे भी सर और रोम दा सी, हे मुल्तान दे सीजर ने। मैं भी आड़ू तेरे मुहल्ले दा निकला है। आड़ू तुम भी मुल्तान के हो? जी असं मुल्तान दे, तुसी मुल्तान दे वे। अल्लाह खैर, इधर बजरी वाला ट्रक शुरू होने लगा। ये उर्दू शो है। जी हुआ क्या हुआ? ये अब आपके साथ वसेब डुसेब करेगा। मैं नहीं करना चाहता इसके साथ। ना ये ना करो वाल, देखो सारी नहीं। सुनो तो सही कहती यार, क्या हो गया आपका वसेब वही है ना? अभी आप बड़े शाह महमूद कुरैशी बने बैठे थे। हाँ, बना हुआ हूँ, लेकिन यहाँ तबल साढ़े ना गाल करो ना, छोड़ो उनको नहीं आती सराय की इनते वो। मुझे नहीं आती सराय की। को सारी आंधी है, बोल दे नहीं। तो अच्छा खाना खराब मैंने वाकई डला देंगे मान ले। पिछू अचानक और टक्के पक्के टक्के कर रहा है। मास्टर तेरे चक्कर च किसी दिन मेरा कुन्ना खोल जाने में दस। अच्छा जी, छोड़ो सही अपना क्या। नहीं, छोड़ो हम तो सुनो। देखिए, मैं यहाँ साढ़े पास थोड़ी तुक्का सटो क्या? मैं पीटीआई का सीजर हूँ। अच्छा आप फिल्में देखते हैं? क्लियोपेट्रा देखी थी? यस। कैसी लगी? बहुत अच्छी।
सारे इन्होंने पूछो मोहम्मद अली बॉक्सर देख के नहीं, उसमें क्या सबसे अच्छा लगा? क्लियोपेट्रा में हाँ जी, उसका काम। ये खुद खामन थे उसके। अच्छा जी। हाँ जी। जी। अच्छा सर, क्लियोपेट्रा में सबसे ज्यादा हसीन जाहिर है आपको एलिजाबेथ टेलर ही लगी होंगी। नहीं, और रिचर्ड बर्टन। लगी वो आदमी था रिचर्ड बर्टन। आई नो, मैंने कब कहा खुसरा था। क्लियोपेट्रा का एक भाई था जो उससे ताज छीनना चाहता था, तख्त छीनना चाहता था, और वो जो ख्वाजा सरा था वो उसको सपोर्ट करता था। ख्वाजा सरा बड़ा मौसर था, तो सीजर ने फिर उस ख्वाजा सरा को मरवाया और उसके भाई को मुल्क बदर करवा दिया, जिसका नाम था प्रिंस पटोलमी। सर इतने सड़कों पे है प्रिंस पटोलमी। अच्छा जी, मेरा सवाल है ब्रूटस से। यार तुम इतने अहमक हो, तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है? नहीं तुमने दोस्त को मरवा दिया, को बात है भला? सर इन्होंने भी मेरे नाल बहुत ज्यादतियां कीतियां सी। मसलन क्या ज्यादतियां की? ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। नहीं बताओ ना यार, कुछ तो बताओ। ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਲੋ ਪਟਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। हाय हाय कलो पटरा क्लियोपेट्रा तो दे आते, ऐसी कौन सी बात? ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਿਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। चला जाता ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। हाय वैसे साजिशें करने के अलावा तुम रोम में करते क्या थे? ये रोम दे गटर कटता सी जी। ਓਏ ਮੈਂ ਦੰਦ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा वैसे तुम रोमन लोगों की भी मुझे समझ नहीं आई कि सिर्फ शौक ही शौक में गुलामों को शेरों के आगे डाल दिया करते थे। क्यों करते थे इस तरह? ਉਦੋਂ ਤਫਰੀਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਦਾ ਸੀ ਜੀ। शर्म नहीं आती? डूब मरने का मकाम है। ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲੜਾ ਬੈਠੇ? असल में ये जालिम थे जी। ये जो बादशाह हुआ करते थे ना, इन्होंने कौम को इस काम पे रागिब किया। ये ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। अच्छा फिर ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। तुम्हें देख के और मैंने देख के। अच्छा वैसे एक चीज देखिए, हमने हमेशा इंसाफ किया है। क्या इंसाफ किया? अगर रियाया को शेर के आगे डाला है तो अपने दोस्तों को भी डाला। जस्टिस। उन्होंने भी इंसाफ किया जब आपकी पीठ में खंजर घोंप पाया था। सीजर भाई अगर मैं सियासत ही चाहवा तो मैं केड़ी पार्टी ज्वाइन करा? तो डांस पार्टी जो है। अच्छा सर, जिस दिन आप सेनेट की सीढ़ियों पर कत्ल हुए थे, आय हाय हाय। आपकी बेगम साहबा ने ख्वाब देखा था कि आप खून में लथपथ पड़े हैं, तो उसने मना किया था आपको जाने से, लेकिन आप पर बहादुरी का भूत सवार था। क्या वजह? और बाद में मैं अपनी बेगम लपता फिरा हूं। ऐसा बेहुदा ख्वाब उसने देखा, और देखा तो देखा वो पूरा भी हो गया। सारी जिंदगी उसने जो भी ख्वाब में देखा उसका उलट हुआ। ये वाहिद ख्वाब था जो सही हुआ। आपका दोस्त ब्रूटस आपकी तरह का दोस्त, वो आपको गद्दार समझता रहा, गद्दार वतन समझता रहा, डिक्टेटर समझता रहा। क्या कहेंगे आप? ब्रूटस हिस्ट्री आपने शेक्सपियर पढ़ा? आपने? जी पढ़ा है, इसीलिए अर्ज कर रहा हूं। यू टू ब्रूटस, यू टू ब्रूटस। हाँ जी, फिर वाई वाह, यस। वो तो शुक्र करें मार्क एंटनी आपकी सपोर्ट में आ गया, वरना ब्रूटस ने तो आपकी वो मट्टी पलीत की, वो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था कि बस आप तारीख में दफन हो जाते। आपको मार्क एंटनी ने तारीख में जिंदा किया, आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस कहानी पॉस्ट्यूमस शुक्रिया अदा कीजिए बाद अज मर्ग। इस कहानी में कोई इंसान के पुत्रों वाला नाम नहीं है क्या? क्या मतलब? पॉस्ट्यूमस मार्क एंटनी, मार्क एंटनी पॉस्ट्यूमस। पॉस्ट्यूमस नाम नहीं, पॉस्ट्यूमस का मतलब होता है जब नाम नहीं था तो मुझे कंफ्यूज करना जरूरी था। क्यों कंफ्यूज किया था भाई? जी मास्टर जी सवाल करना चाहते हैं। जी मेरा सवाल है कि तुसी इमरान खान दा बरूटस कदों साबित होना जी? पहले तो मिठाई वंडो इको साज सवाल पूरा कर देते। और दूसरी मिठाई इस बात पे बांटो कि सवाल के बाद भी जिंदा है। हालांकि लीज ऑफ लाइफ इतनी नहीं है मास्टर के पास। तुझसे पूछ के जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। शेर पता है किसका है? अताउल हक कासमी का। किसने कहा आपको? मुनीर न्याजी का। जान बहुत शर्मिंदा है, मुनीर न्याजी। तुझसे बिछड़कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, इफ्तिखार आरिफ।
افتخار عارف نے تو زندگی میں کوئی شعر کہا ہی نہیں تھا. बेचारे तो एक शेर होता बेटा भी घर कर दी. उनके बड़े शेर है मास्टर जी. बहुत चालाक आदमी. मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, हाय हाय हाय. मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे. आप कहते हैं एक ही शेर था? दो शेर थे. बस 5 करोड़ शेर इफ्तिखार आरिफ के हैं. मैं गवाह हूँ. आपकी कसम. जुल्मतों का साथी. नहीं. चाय में कितनी चम्मच चीनी पीते हैं? मैं चाय नहीं पी रहा, गौर से देख लीजिए. मैंने पूछा कितनी चम्मच चीनी पीते हैं? ये दूध है, दूध. दूध में कभी जहर डाल के पिया है? सीजन में जुती आसफ भी नहीं आली भाई. अच्छा जी, सोफिया हैज अ क्वेश्चन फॉर यू. मेरा क्वेश्चन है कि जब आपको ब्रूटस ने मारा, कत्ल किया दूसरे दुश्मनों के साथ, तो क्या फीलिंग थी उस वक्त आपकी? मैंने कहा जाओ ब्रूटस तेरा बेड़ा ही गर्क. मेरे दिल से एक आवाज आई. अच्छा, जो ही खंजर लगा, ब्रूटस का खंजर, तो आपके मुंह से क्या निकला? फौरन मेरे अंदर से एक आवाज आई. हाँ. ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. ख़वातीन हज़रात, नाते रसूल मकबूल के लिए तशरीफ लाए हैं सैयद मंसूर अब्बास शाह साहब. जी जनाब. उदू देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं. उदू देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं. कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं. कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं. ये ना सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ. ये ना सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ. दिलों में आके समाना हुजूर जानते हैं. दिलों में आके समाना हुजूर जानते हैं. बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर. बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर. हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं. हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं. हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं. पहुँच के सिदरा पे रूहुल
अमीन ये बोले पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये बोले यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह शाह साहब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या खूबसूरत नात पढ़ी आपने। शायरी अपनी जगह, लेकिन आपकी अदायगी सुभान अल्लाह। वेलकम बैक। खुदिनोज रात हमारा सेगमेंट है ज़बानो बयान। और क्या एलो क्या होता है? बड़े ही जाहिलिन भाई, ओए बड़े जाहिल ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ट्रिपल M ਕੀਤਾ है ना। अच्छा यार, इससे पहले कि आप मास्टर जी पर पिल पड़े, मैं लफ्ज शुरू कर रहा हूं। ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ मीर तकी मीर दी बांदरी। अच्छा यार, आप चाहते हैं मैं ज़बानो बयान ना करूं? सर ये सब तो है जोहला मुतलिक। अच्छा इनमें सिर्फ मैं ही को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा, और मेरे कहने पे चलो आज रह नहीं दो। मैं समझा कहने लगा है कि मेरे कहने पर चले आज ज़बानो बयान कर ले। अच्छा जी, पहला लफ्ज है चुंगी। चुंगी अमर सदू। हाँ जी, चुंगी अमर सद्दू, मुल्तान चुंगी। ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਪਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ चुंगी कैंची, चुंगी कैंची क्या? ये कैंची भी जगह का नाम। कैंची और स्टॉप है, चुंगी और स्टॉप है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਂਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। मैं गुजरता हूँ यहाँ से, मेरे गांव का रास्ता है ये। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਨਾ ਵੱਡੇ ਤਾਇਆ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਜੀ ਐਂਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀ ਰੋੜੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ बुरी गल है, ये कोई अच्छी गल है। चुंगी दरअसल गलत है। हाँ जी, ही बंद हो गई। ये लफ्ज है चंगी। चंगी का मतलब पता है क्या है? क्या है? लफ्ज चुंगल। चुंगल नहीं कहते, चुंगल वो भी गलत है। ये चंगुल है, चंगुल। चंगोल। ਚੰਗੁਲ यानी मुट्ठी जो होती है हाथ की, ये चंगुल होता है। और इसी से है चंगी। चंगी की तारीख बड़ी दिलचस्प है, एटिमोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। अच्छा जी, ये जब दूसरे शहरों से, किसी और गांव से कोई शख्स अनाज लेकर गुजरता, तो उस मखसूस इलाके यानी बॉर्डर लाइन जब क्रॉस होने लगती, तो उस वडेरे को, उस जागीरदार को या उस बादशाह को टैक्स अदा करता था। उस टैक्स की अमाउंट जो थी वो उस अनाज की एक मुट्ठी समझी जाती थी, यानी एक चंगी डाल दी जाती। बाज़ औक़ात कहा जाता था, अच्छा जी आप 50 चंगी देंगे, आपकी व्हीकल बड़ी है, आप 50 चंगी आपका टैक्स है। 3 चंगी, 4 चंगी, 2 चंगी। तो फिर सर ये चुंगी कैसे बन गया? फरंगे आसफिया का इस्तदलाल यह है कि किसी से जब टैक्स मांगा गया होगा और वो बेचारा पहले ही मरा हुआ होगा, गरीब होगा, वो कहेगा भाई हम तो कहत का शिकार हैं, खुशकसाली का शिकार हैं, तो ये चंगी वंगी नहीं, ये चुटकी ले लो हमसे। तो वो चुटकी का केस होता है। चुटकी और चंगी आपस में गड़मड़ हो गए, तो इसको चुंगी कहा जाने लगा। सर इस सारी बात में मंबा कहाँ रह मंबा गया? इसका चंग। चंग ये मंबा मरवांदा इंसान। मैं बता तो रहा हूं, चंग है, चंगुल। ये शिकरे का या उकाब का, आपको उसकी मुट्ठी नजर नहीं आती? जी जी जी। आपको पता है कि उसकी 5 उंगलियां नहीं है? कभी गौर से देखें, उसकी 4 उंगलियां हैं। ਉਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਿਕਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਹੈ। ये शिकरा एदा बहनो ही है। नहीं तो उसकी एक उंगली क्या कट गई थी? नहीं, उसकी है ही कुदरती तौर पर 4 उंगलियों का। लोग 4 से भी, देखो ना, चंग 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 4 से है, चंगुल, चंगी, चबूतरा। और वैसे भी जब आप चंगुल बनाते हैं तो उसमें अंगूठा नहीं होता, ये 4 उंगलियां ही होती है। सर साइंसदान ही हो तुसी ते। सर वैसे आपस की गल है,
کیا آپ ہمیں پڑھا سکتے ہیں؟ 5 سال ہو گئے ہیں اور یہ میں ہی جانتا ہوں کہ تم 4-5 لوگوں کو پڑھانا جو ہے نا ایسے ہے جیسے 500 سال ہو چکے ہیں. اگو کہندا یہ جاہلیت دی اخیر دسی انہوں نے ساڈی. تو اب چنگی امر سدو ہے یہ, چنگی امر سدو نہیں ہے. چنگی امر سدو ہے جنہیں سانو بہت چھپاتا ہے یار. تو ویگن والا اتارا ہی نہ, چنگی امر سدو کو ہے ہی کوئی نہیں. وہ اگلا قصور لاوے جا کے. جناب شعر عطا کرو جی. شعر ہے جی, مطلع ہے, ایک بڑا خوبصورت مطلع ہے ظفر اقبال صاحب کا. میں چلتے چلتے اپنے گھر کا رستہ بھول جاتا ہوں. میں چلتے چلتے اپنے گھر کا رستہ بھول جاتا ہوں, جب اس کو یاد کرتا ہوں تو کتنا بھول جاتا ہوں. کیا بات, بہت اور تینو سمجھ آئی؟ بہت مزہ ہے. سمجھ آئی وہ پوچھ رہے ہیں؟ بابا انجی کر دیتا. نہیں بھائی سمجھ آئی ہوگی اسے. وہ ایک قودن ہے جی بالکل. اس میں نہ سمجھ آنے والی ایسی کیا بات, یعنی وہ اتنا غبی ہے, اتنا ان انٹیلیجنٹ. سر ایک منٹ آپ پہلے دیکھ لیں, آپ بتائیں کیا کہا انہوں نے, ابھی پتہ چل جاتا ہے. میں چلتے چلتے اپنے گھر کا رستہ بھول. یار میں چلتے چلتے اپنے گھر کا رستہ بھول جاتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو مطلب یہ ہے کہ آج کل یہ نیت ہوندہ میں نہیں پتہ لگ رہا میں کہتے گھر بڑھ گیا. موسمی حالات ایسے. اچھا, اور جب اس کو یاد کرتا ہوں تو کتنا بھول جاتا ہوں. ہاں اے اس کا کیا مطلب؟ سارے بجلی دا بل تھی یاد کر لو, کوئی گل یاد نہیں تھی. استغفر اللہ. اور ساگر صدیقی دے سنڈے میں چلتے چلتے تندور کا رستہ بھول جاتا ہوں یار, جب اس کو کھا کے اٹھتا ہوں تو کتنا سوج جاتا ہوں. یہ بھی ظفر صاحب نے لکھے ہے. فضول شعر ہے یہ تو ظفر صاحب دی شاعری خراب کر رہے ہیں, کچھ چھتر مارو یہ. نہیں, اس نے پیروڈی کی ہے, خراب نہیں ہوتی اس طرح. اسے کہتے ہیں ایلیٹریشن. دیکھا نا, جیسے آپ عالم ہیں ویسے ہی آپ نے کتاب لکھی ہوگی. تو ایلیٹریشن کیسے کہتے ہیں؟ ایلیٹریشن یہ پیروڈی ہے, شعر کی پیروڈی ہے. ایلیٹریشن تو اور چیز ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ ایلیٹریشن ہوتی ہے جیسے 2 الفاظ ایک ہی فقرے میں 2 الفاظ ایک ہی حرف سے شروع ہو, جیسے ابھی اس نے ساگر صدیقی کے سنڈے کا. یہ ایلیٹریشن. سر کوئی شاعرانہ مثال بھی دے سکتے, کوئی میں ہی لپا تو. ظفر صاحب کا ایک مصرع ہے جو سارے کا سارا ایلیٹریشن ہے کہ پھر جا رکے گی بجھتے خرابوں کے دیس میں, پھر جا رکے گی بجھتے خرابوں کے دیس میں, سونی سلگتی سوچتی سنسان سی سڑک. واہ 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 واہ. یہ ہے ایلیٹریشن. سونی سلگتی سنسان سی سڑک, سین 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 سین. یہ دیکھیں تکرار لفظی بھی. جی ہاں, سونی سلگتی سوجتی سنسان سی. اور چھڑ دے میرا پیچھا انی دیا میرے. ظفر صاحب کے ہر شعر میں اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے لیے ایک میسج ہے. ظفر صاحب کے اس سے کوئی تعلق نہیں, اس کی ہر پیروڈی کا جو ہدف ہے وہ یہ بیچارہ. یعنی کہ میری ساری پیروڈیز کا جو منبع ہے نا وہ آڑو ہے. ویسے یار تم زیادتی کرتے ہو, اتنا نفیس حضور بڑی مہربانی. یار میں تعریف کر رہا ہوں. میری نہ تسی تعریف کرو, میری نہ تسی تعریف کرو, میں 200 رنز کیتے. جیڈا تو موٹا ہے تو 1 رن نکال سکتا. اچھا جی, پھر ہے شیخی مارنا. وہ جس کو کہتے ہیں شوخی مارنا. شیخی بھی غلط ہے, شوخی بھی غلط ہے. شیخی بھی غلط ہے سر, مارنا بھی غلط ہے, شوخی بھی غلط. شوخی بھی غلط ہے. یہ ہے شیخی. وہ سنگر ہے جی, وہ شیکی ہے. اچھا شیکی. یہ ہے شیخ سے شیخ. شیخ کا مطلب سپیریئر, بڑا, بزرگ. جیسے یہ عربی شیخ ہوتے ہیں. جیسے عربی شیخ ہوتے ہیں تو بیٹھ کر اپنی بزرگی, جو گپے ہانکتے ہیں نا, تو اپنی بزرگی بیان کرتے ہیں, اپنا اعلیٰ اور عرفہ ہونا بیان کرتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں شیخی. لیکن یہ شیخی بھی ماری نہیں جاتی. یہ شیخی بکھارنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بکھارنا. بکھارنا بھی غلط ہے, بگھارنا. پتہ نہیں کتھوں یہ چیزاں کٹ کے لیاندے ہو. ڈکشنری میں سے. مینوں تے شک پیندا کس دن تسی ایتھوں بٹن دبانا, تسی کہنا لو بھی میں اپنی دنیا میں جا رہا ہوں. تے سارا کچھ یہ اڈ پینا. بگارنا. بگارنا جیسے دال کو لسن دا بگار لانا. ہانڈی میں بگار نہیں لگاتے, تڑکا نہیں لگاتے اس کو. اچھا ویسے تینوں کی نہ یاد ہے دال نو تڑکا لانا. ہاں نہیں, اس کو بگار لگانا, اس کو صحیح یاد آیا. پرانا لانگری ہے جی, جیل دال پکائندا ہے.
सारे जुबानों बयान तो होता रहेगा, दाल दी तरतीब तो दसो। आजकल जो बहुत आला बगार जो है वो दाल को नहीं हरीसे को लगती है। हाय 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 वाह सुबहान अल्लाह। देख रहे इन्हें चप्पा रोटी खानी होती है। हाय 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 ओए मेरा रब्बा मार के हम था। अच्छा जी सर वो हरीसा विच रह गया प्लीज, ए तड़का लगना वाला सी बस। बस सिर्फ तड़के की हद तक मैंने बताना तो मैं बता दिया। अच्छा सर छड़ दियो, बगार तो दस दियो वो केड़ी शय दी लानी है? यार उसमें अदरक होती है, देसी घी और बहुत लाजवाब किस्म की पालक, इसकी बगार तैयार होती है। ये फिर छोटे छोटे इसमें कबाब होते हैं मटन या बीफ के, और अगर आप चाहें तो चिकन के। उसको फिर ब्राउन करते हैं। जब ये कबाब ब्राउन हो चुके होते हैं फिर इसमें आप हरीसा डालते हैं और उसको फिर आप सिमर पे रख दें, हल्की आंच पे उसको उबलने दें, पकने दें। हाँ, और 10 मिनट में इतनी शानदार चीज बनती है। लो जी हरीसा तो पक गया सर। इधर रोटी केड़ी होनी चाहिए? रोटी छोटी नहीं होती, इसके साथ कुलचा, कड़क कुलचा या ज्यादा ज्यादा बारीक नान। तुसी जुबानों बयान इथों क्यों नहीं शुरू कर? देखो ना कैसा रूह लग गया है हरीसा विच तड़का। वो देखो उसकी हालत गैर हो रही है। यकीन करो मैंने इंज लग रहा है कि मेरे अगे आ गया है। इस वक्त भी अवेलेबल है, फूड स्ट्रीट जाके खा लो। कित्थों? ये कोई लाख रुपए की डिश नहीं है। नहीं नहीं देते तुसी तड़फा तड़फू के सानू कहते जाओ खा लो। So Dinas Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि मुल्तान में एक मोची ने जख्मी जूतों का अस्पताल खोल लिया। वाह लो जी जुत्ती स्पेशलिस्ट होना है। सर वैसे की तरीके का यार, जिस तरह साइकिलों की वर्कशॉप नहीं होती जी जी, इसी तरह ही इसने भी खोल लिया होगा। ओ डॉक्टर साहब बैठे टांके ला रहे ने। ये नाल जड़ा बैठा है ये ते उत्थे बैठा नहीं सी होया। बात सुनो, वहां क्या करने गए हो? और सही फजर दी कुछ जुत्ती दिती है पॉलिश करन की थे। मैं वजने असम्बली दे इजलास है एक पैर दिते सी भी गायब है। यार यही बात तुम उर्दू में नहीं कह सकते भाईजान। दूध जुत्ते होंगे ना, ये पैर कितने होते हैं? 2 दूध जुत्ते ही कुछ दिन पॉलिश करन की। उर्दू में 2 जूतियां इसको दी है मैंने। अच्छा 2 जूतियां मैंने इसको दी है पॉलिश के लिए। अच्छा जी। एक पौला खरीद के एक पौला मेरे कोल है। और बात सुनो, किधर किया है वो पौला? वो मेरा भरा जी वो पा के चला गया जरा, नाल ही गया, केड़ा दूर गया। सर एक पैर वो मास्टर साहब का पा गया। और केड़े लिया सी तेरा भिरा? ओए आज ने साहब जी घबराउण कड़े जा 2 चावा कह के आओ जरा। मैं तो हुआ था पे मेरे को पौला चाहिए थे, मेरी जुत्ती खेलना मैं तो कुटे सही था। साहब जी साडे सिर मथे ते तुसी गल कर लेनी कोई बहुती काली ते पागल आयो। ये क्या है? ये यानी एक मैं बूट पावया एक ए पावे। यार एदा पैर नहीं लबण दे। आ थल्ले जुत्ती वेखिया पई इथे। पत्रे बिरा केड़े लिया सी? मास्टर ओए आ वेखी मेरा थल्ले मोम ते नहीं ब्याह के दे आ तदीन मारन वाला। नहीं जी भाई नहीं नहीं, तू उठ ना जरा। सोना हां जी केड़े लिया सी बिरा? ओए आ जांदा यार, या बहुती काली ते मेरी पाग ला जा। ओए आओ असम्बली तक ते जाना तुसी। मैं किहा किन्ने वोटां तो जिते यार की? 7,500 तो ते जाली किन्ने हन विच? और कहीं इलेक्शन कमीशन दे पोतरा मैं को जुत्ती मंगवा दे, मैं तेको छिले सही याद रखे। ये ਤੁਹਾਡੀ असम्बली लगदी किन्ने बजे आ? वो स्कूल है जो लगती कितने बजे? ओए आ कोई छुट्टी छाटी भी होंदी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਆ? आ धागा वेखना बड़ा पिया। लो जी एमएनए आज कारीगर बन के जाएगा। महंगाई बड़ी हो गई आ, कुछ गरीबां वास्ते कीता नहीं तुहां। क्या करूं हुण गरीबां कीते? क्या कर छोड़ू गरीबां वास्ते? जुत्ती तक गवाई बैठे हैं। वादे ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਪਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। और केड़े वादे कीते ना कहीं चिलम दे पुत्रा? शहबाज शरीफ ने कहा भी 6 महीने बाद बिजली आ जाएगी। 9 महीने हो गए मेरे घर मुंडा आने वाला हो गया, बिजली नहीं आई भी। मैं के तो को तुम्हारे घर वाले को
शबाज शरीफ को कोई होर शिकायत होवे ਓਏ ਆ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਚੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ अच्छा देखो किस इन्हमाक से काम कर रहा है, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। लाला जी हाँ जी केड़े लियासी बिरा तोड़ा खड़ोया यार जुत्ती तो यार बात सुनो, ये भाई किधर गया तुम्हारा उनकी जूती पहन? नाल ही गया कि चीचा बदली नहीं चीचा तो आएगा कब? दो तीन दिन की निकाल लिया सारी मैं कवल मैं दू त्रै दीवारा इथे ही रहा भाई मेरे पोतरे मैं गुडे सारा कुछ चाह दा आखिया मैं बने ना जी। एक सर्वे के मुताबिक हमारे डॉक्टरों की अक्सरियत गैर जरूरी ऑपरेशन और गैर मुतल्लिका टेस्ट करवाने पर मुसिर रहती है। हेल्थ कमीशन की कारकर्दगी ठुस। सर वैसे आवे तो आवे ही बिगड़िया है। ये वाकई एक वबा है जो बड़ी तेजी से फैल रही है। हर दूसरा पेशेंट रेफर कर दिया जाता है, ऑपरेशन करवाओ जी, ऑपरेशन के बगैर कोई चारा नहीं है। खास तौर पर ये जो डिलीवरी केसेस हैं, अब सिजेरियन सेक्शन जो है वो 15% से ज्यादा केसेस अगर हो जाए ना तो ये तशवीश का बायस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है हमारे यहां 50% से तजावुज कर चुका है और ये इतना खतरनाक है और इसके पीछे मां सिवाय लालच और तमा के कुछ और नहीं। सर पहले दौर च कभी ऑपरेशन होंदे ही नहीं सी, पिंडा च माइयां दाइयां बहुत कम होते थे ना। ये पहले दौर सिजेरियन सेक्शन सबसे पहले जूलियस सीजर का हुआ था। इसको सिजेरियन कहते ही सीजर की वजह से, ओदी वजह तो आदत पई। सिजेरियन जो है ना, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, कुछ लोग इसे सीजर्स से कहते हैं। सीजर वो कैंची एस से है, सीजर्स ये सी से है। सिजेरियन जूलियस सीजर इस तरह पैदा हुआ था इस ऑपरेशन से, और बहुत पुरानी बात है ये। लेकिन तब जब कॉम्प्लिकेशन हो, अगर कॉम्प्लिकेशन भी कोई नहीं है, एक कुदरती तरीका है, तुम उसमें रुकावट डाल रहे हो, अल्लाह के कामों में दखल दे रहे हो सिर्फ अपने पैसे की खातिर, लालच की खातिर। बिल्कुल। और बदनसीबी देखिए, हमारा सो कॉल्ड हेल्थ कमीशन म्यूट एंड डम डमी बन के बैठा हुआ है। पहले चंगियां भलियां दाइयां घर जाके केस कर दियां सन, ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਆ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ठीक कह रहे ये होता था वैसे। जी बिल्कुल जी। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਦੇ 12 ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਦੀ ਖੂਹ ਤੇ ਹੋ ਪਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਹੋਣੇ। ਯਾਰ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਸੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਨ, ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦਾਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ये जो ज़रई मजदूर होती हैं खवातीन, ये डिलीवरियां फील्ड में कर देती होती। बिल्कुल। और वो जो कॉर्ड होती है वो सरकंडे से भी काटने के वाकयात मौजूद हैं। ये सरकंडा लेकर उसके साथ काटने, लोगों ने छुरी रखी होती थी, इसके लिए कैंची रखी होती थी कि अगर इमरजेंसी हो। दादी ने उस तरह रखे। मुझे एक नॉवल याद आ गया, बहुत खूबसूरत नॉवल, मैं समझता हूं वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन नॉवेल्स, पर्ल एस बक का द गुड अर्थ। उसमें ओलैन एक कैरेक्टर है, वो जब बच्चा जनती है तो इसी तरह सरकंडे से काटती है। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਦਿਹਾਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। और तुम कौन हो? ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। और बांदर भी पीछे बैठा है। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। अच्छा यार, ये जो पीछे बैठा है वो जो सर स्याह धब्बा नुमा है। यार प्लीज, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਸੌਲੀ ਕੱਢਦੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी आपका क्या मसला है? मैं जी एक डिलीवरी का केस है मेरा, ये दोवें डॉक्टर आते बच्चा ऑपरेशन होगा। आपके यहाँ डिलीवरी है? हाँ जी,
ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ बगैर ऑपरेशन के? हाँ जी बगैर ऑपरेशन तो अब ये कहते हैं ऑपरेशन होगा। ये तो ऑपरेशन होगा। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਦਾਂ ਬੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ 2 ਬੱਚੇ ਬੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਢੋਲ ਨਾਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ, ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਬਜਰੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲਾਵੇ ਜਾ ਕਿਤੇ। जरा कोई शर्म नहीं है, कोई जुम्बिश नहीं है उसमें। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ। ये करता क्या है? सिर्फ दिहाड़ियां लगाता है। ਜੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਰ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ तो ਨੇ। क्या बना क्या लिया है? ਸਰ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਇੱਥੇ ਵੇ, 6-7 ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ, ਅੰਨੀ ਪਈ ਸਰ ਦੌਲਤ ਦੀ। और फिटकार देख रहे हो मुंह पे? ਇਹ ਤੇ ਹਲੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਰਹਿਤ ਕਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਮੀਡੀਏ ਤੇ। 1000 कट कर ला, करना ऑपरेशन ही है। अच्छा बात सुनो, 20,000 रुपए लेते हो गरीब आदमी से? ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ 20,000 ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਲੀਮ ਹੋਣਾ ਦਾ ਐਡਾ ਘਟੀਆ ਔਰ ਐਡਾ 3rd ਕਲਾਸ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। 3,000 ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सिजेरियन सेक्शन? ਜੀ ਔਰ ਉਸ 3,000 ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ यार 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ। ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ 3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ। अच्छा बात सुनो, तुम्हें इन्होंने कहा क्या केस अब नॉर्मल है? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। क्या? ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। अच्छा ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਟੇਢਾ, ਕਦੀ टेढ़ा क्या? इसका क्या मतलब? ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖੀ ਪਰਨੇ ਹੋਇਆ। वो क्या मतलब? ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੱਖੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਟੂਸਣੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ ਹੀ। ਹੋਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਡਿਆ? ਚਾਚੀ ਹੁਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਯਾਰ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋ ਪੈਸੇ ਘਟਾਓ। ਕੋ ਪੈਸੇ ਘਟਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆ, ਕੋ ਪੈਸੇ ਘਟਾ। 15,000 से कम नहीं होंगे। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਛਪਾਕੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਬੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਪੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਵੀ। ਕੋਈ ਮੁਕਦੀ ਕਰ ਲੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 15 ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। तो जी नाज़रीन, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।